हाय गाइस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप सबको फिर से स्वागत है जेपी एग्जामिनेटर के एक नए वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। चलिए लाइफ प्रोसेस समझने से पहले लाइफ को थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये एक एक्वाटिक एनिमल हो गया, एक बर्ड, वाइल्ड एनिमल और इंसेक्ट हो गया। ये सबके पास लाइफ होते हैं और इनको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और दो एग्जांपल, एक हो गया प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया। ये दोनों के पास भी लाइफ होते हैं, इसको भी हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दो एग्जांपल, ये फर्नीचर हो गया और ये एडवांस्ड रोबोट हो गया। ये दोनों को हम बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि इनके पास लाइफ नहीं होते। एक और भी ऑर्गेनिज्म है जो ये सबके ऊपर राज करता है। कौन है वो? ये नहीं, मैं सिर्फ एलन मस्क की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इंसान की बात करता हूं। इंसान ये सबके ऊपर राज कर सकता है क्योंकि वो थोड़ा एडवांस है। और ये सबको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दोनों को बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब तो हम अपने मन से नहीं बोल सकते हैं ना, कुछ तो रूल्स और रेगुलेशंस होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होगा जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कोई चीज लिविंग है या तो फिर कोई चीज नॉन लिविंग है। क्या है वो रूल्स रेगुलेशन और प्रॉपर्टीज? देखो, ये हो गया मूवमेंट, ग्रोथ, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। और भी बहुत सारी चीज है लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही लिखे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये सारी चीज शो करता है और इसको फॉलो करता है तो फिर इसे हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये सारी चीज शो नहीं करता है उसे हम बोलते हैं नॉन लिविंग है। इसे हम उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर वो लिविंग है तो उसे ये सारी चीज शो करना पड़ेगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा। आप अभी बोलेंगे सर अगर हम प्लांट का एग्जांपल लेंगे तो क्या प्लांट मूवमेंट करता है? क्या उसे भी रिक्वायरमेंट ऑफ फूड रहता है? हाँ रहता है। देखो एक एग्जांपल ले जाएंगे। आप एक काम करना, एक मनी प्लांट ले आना, आपके विंडो के पास उसको रख लेना है। कुछ दिनों बाद आप नोटिस करेंगे वो मनी प्लांट वो विंडो के बाहर की तरफ मूवमेंट करता है क्योंकि वहां से सनलाइट आ रहा है। वो रूम के अंदर किधर भी जा सकता था, मूवमेंट कर सकता था, लेकिन उसका मूवमेंट किसके तरफ हुआ? सन के तरफ हुआ। ये कर्व्ड कोकोनट ट्री को देखो, ये ऐसा कर्व्ड क्यों है? ये सीधा भी आगे बढ़ सकता था लेकिन ऐसे कर्व क्यों हुआ? जितने भी ट्रीज होते हैं जहां से सनलाइट मिलता है उसी डायरेक्शन में ही वो आगे बढ़ते हैं। बाकी ये दो एग्जांपल तो आपको पहले से भी पता होगा। एक प्लांट की रूट की बात करेंगे तो रूट भी सॉइल में डेप्थ तक जाता है, वो भी एक मूवमेंट की तरह ही होता है। अभी तो समझ में आ गया ना कि प्लांट भी मूवमेंट करता है। सर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, प्लांट को भी फूड की जरूरत होता है। ये जितने भी सारे प्रोसेसेस है उसे कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी की जरूरत होता है और एनर्जी कहां से मिलता है? फूड से मिलता है। इसलिए प्लांट को भी फूड की जरूरत होता है। वो कैसे न्यूट्रिशन करता है वो हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। आप अभी बोलेंगे सर वायरस, देखो वायरस आज भी डिस्कशन में है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्योंकि देखो एक वायरस की बात करेंगे तो वो होस्ट बॉडी के अंदर खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, वो प्रोसेस उसको फॉलो कर सकता है। अगर वो होस्ट बॉडी के बाहर है फिर वो वहां पे वो इनएक्टिव होता है, वो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। इसलिए वो आज भी डिस्कशन है। जब वो होस्ट बॉडी के अंदर होता है उसे हम लिविंग बोलते हैं। आई बात समझ में? ये जितने भी सारे प्रोसेसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सबको फॉलो करता है, ये प्रोसेसेस को कंटिन्यू करता है। अगर वो ये प्रोसेसेस को कंटिन्यू नहीं करेगा तो फिर वो मर जाएगा। उसे जिंदा रहने के लिए ये सारे प्रोसेसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसीलिए इसको ही बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो अभी हम लिख सकते हैं द प्रोसेसेस व्हिच आर नेसेसरी फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। एक और बार बोलते हैं द प्रोसेसेस व्हिच आर नेसेसरी फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल ये सारे नहीं करेगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो मर जाएगा।
इसीलिए ये सबको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और इसमें से ये 5 को हम चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आप अभी बोलेंगे सर ये जो रिप्रोडक्शन है, क्या इसे भी हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे? क्या रिप्रोडक्शन नहीं करने से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएगा? एक एग्जाम्पल में ही समझ लेते हैं। चलिए इंसान को ही एग्जाम्पल में लेते हैं। अगर इंसान रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, क्या वो मर जाएगा? आप बोलेंगे सर नहीं मरेगा। थोड़ा सा सोचो, अगर सारे के सारे इंसान रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आगे क्या नेक्स्ट जनरेशन आएगा? ये पृथ्वी से इंसान की जो स्पेसीज है वो डिलीट हो जाएगा। ये इंसान की जो स्पेसीज है उसे आगे कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं। लेकिन हाँ, बाकी ये चार को हम इसेंशियल लाइफ प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि ये चार नहीं करने से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। और ये सारे प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी की जरूरत होता है। और एनर्जी कहां से मिलता है? फूड से। अगली वीडियो में हम समझेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था। थैंक यू।